साल बाद बना है ये अद्भुत संयोग। बढ़ती हुई नवरात्रि का है ये चमत्कारी योग। नक्षत्र, दिन और माँ का आगमन, हर चीज है बेहद ही शुभ। सकारात्मक सिद्धियां होंगी सफल, नकारात्मक सिद्धियां होंगी विफल, और नारी सशक्तिकरण को मिलेगा बल। हर समस्या हो जाएगी हल, थाम ले माँ का आंचल। जी हाँ, माँ का आंचल तो थामना ही है, क्योंकि ये आंचल वो आंचल है जिसमें प्यार समाया है हम सब के लिए। तो फिर इससे बेहतरीन मौका, इससे सुनहरा मौका कब हो सकता है जो कि इस शुभ नवरात्रि के दौरान आप माँ की पूजा अर्चना करें, आराधना करें और पाले वो सब जो कुछ आपने सपना देखा था, क्योंकि अब उसको साकार करने का समय आ गया है। हम आगे बढ़ेंगे और बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे उस शक्ति मंत्र के बारे में भी, जिसके सुनने मात्र से न जाने आपकी कितनी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए। सबसे पहले कॉल किया रेखा ने हाथरस से। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार रेखा जी। आचार्य जी नमस्ते। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती जी। आचार्य जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, अपने भाई का आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 15 सितम्बर। आपके पास बहुत कम आ रही है रेखा जी। जी 15 सितम्बर। ये 15 बता रही हैं कि 16 बता रही हैं आप? 15 सितम्बर। जी 15/9। हाँ हाँ, 15 सितम्बर 79। 15/9। जी, समय बता दीजिए। समय है सुबह के 4:30 बजे। 4:30। जी। और स्थान? स्थान हाथरस। जी, अब सवाल पूछ लीजिए आप। हाँ सर जी, वो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब इनकी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है, और अगर नहीं है तो मतलब इनको क्या ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और मतलब। जी जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि शनि में गुरु चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, तो इनके गवर्नमेंट जॉब के कोई भी चांस नहीं बनते हैं। यदि ये व्यापार करें, खास करके कर्म भाव में वृषभ राशि आ रही है, ये कपड़े से संबंधित, दूध से संबंधित कार्य करेंगे तो इनको लाभ मिलेगा। परंतु यहाँ देखें कि ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। इनका मंगल और शुक्र दोनों ही अस्त हो करके बैठे हैं। मंगलवार के दिन कम से कम 108 बार ये राम राम हनुमान जी के समक्ष जाकर के जाप करें और एक गुलाब का पुष्प चढ़ाएं तो इनकी शीघ्र मनोकामना हो जाएगी। तो जी, तो चलिए, बिल्कुल अगर आप पाना चाहते हैं आशीर्वाद माता रानी का तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो जाइए। शक्ति मंत्र क्या है आज का शक्ति मंत्र, आइए सुनते हैं। आज का जो शक्ति मंत्र है, सबसे पहले हाथ जोड़ करके और आंख बंद करके ओम ऐंग ह्रेंग क्लेंग चामुंडाई बिच्चे, ओम ऐंग ह्रेंग क्लेंग चामुंडाई बिच्चे, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें तो आपकी हो जाएगी मनोकामना पूर्ण। जी। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए माता रानी को भोग लगाना है आपको, लेकिन वो कौन सी वस्तु रहेगी आज के दिन हम बताएंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, करुणा। करुणा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नागपुर से। करुणा जी, आपको कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम? बहुत अच्छा। आज किसके बारे में जानेंगे आप? मुझे खुद के बारे में पूछना। करुणा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। हम तो जुड़वा बहन हैं। जुड़वा बहनी है, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 20/9/92। जी, समय बताइए। सुबह 10। सुबह के 10 बजे। और जन्म का स्थान? नागपुर। सवाल पूछ लीजिए करुणा जी। मुझे शादी के बारे में पूछना है और शादी के बाद का फ्यूचर कैसा होगा और लड़का किस दिशा से होगा। आचार्य जी, 2 बहनें हैं ये, और जी। दोनों का आप बताइए।
देखिए यहाँ पर कहूं कि कुंडली लगभग सेम आ रही है, चूंकि टाइम में 2-5 मिनट में लगन चेंज नहीं हो रही है, तो इनकी कुंडली में ग्रहण दोष लगा, जिसके कारण इनका विद्या, विवाह और कैरियर तीनों क्षेत्र प्रभावहीन आ रहा है। और शुक्र अस्त होकर के बैठा, कई जगह बात चलती है मगर कहीं सकारात्मक दिशा में बात नहीं बन पाती है। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर इनका विवाह होना चाहिए, परंतु इसके लिए स्वयं शुक्र ग्रह का वैदिक मंत्रों का जाप करें और एक शुक्र मणि रत्न आता है, इसे गले में धारण करें। साथ में हर गुरुवार को पीले वस्तुओं का सेवन करें, जैसे बेसन का लड्डू खाना, बेसन से बनी हुई कोई भी वस्तु खाएंगे तो उनको शीघ्र इनकी मनोकामना हो जाएगी। जी। और चलिए बिल्कुल अब बारी आ गई है उस खास भोग को जानने की जो मां शैलपुत्री को आज के दिन आपको लगाना है। किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, आइए जान लेते हैं। कहते सर्वप्रथम आप मां का ध्यान करें कि हे मां जगत जननी शैलपुत्री हमारी रक्षा करना। उसके पश्चात आप धूप दीप से पूजा करें और कपूर से आरती करें। उसके पश्चात देसी घी का हलवा बनाएं, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, और पूड़ी बना करके मां को प्रसाद भोग लगाएं। उसके पश्चात 5 कन्याओं को आप प्रसाद जरूर ग्रहण कराएं। उसके पश्चात आप स्वयं ग्रहण करें, फिर उसके पश्चात मां का आशीर्वाद लें तो कहते मानसिक तनाव दूर होगा और परिवार में आपके सुख और समृद्धि आ जाएगी। जी। बनारस से हमारे साथ गोपाल जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हम बनारस से गोपाल बोल रहे हैं, हमको अपने भविष्य के बारे में जानना है। गोपाल जी, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 29/6/81। 29/6/81। समय बताइए। सुबह का 4:30। सुबह का 4:30 बजे। और स्थान? बनारस। आप बताइए गोपाल जी सवाल अपना। मैडम हमारे पास पैसा नहीं टिकता, क्या हम अपने पैसे से कभी घर खरीद पाएंगे? धन संचित करके और मकान चाहते हैं अपना। देखिए यहाँ पर कहूंगा कि जिस तरह से आपकी कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है, क्योंकि वृषभ राशि बन रही और राहु में चंद्रमा है। अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2018 में आपका योग बन रहा है, परंतु उसके लिए प्रयास अभी से आप करते रहिए। परंतु हर शुक्रवार को आप किसी साधु महात्मा ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान करें और साथ में अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। उनकी तस्वीर बुजुर्गों की घर में लगा करके उनको प्रणाम करें तो बहुत शीघ्र आपकी मनोकामना हो जाएगी। जी। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि मां शैलपुत्री की अगर संध्या पूजा की हम बात करें तो संध्या पूजा के दौरान आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी सामग्रियां हैं जो पूजा में शामिल करनी है, आइए जानते हैं। सायंकाल की जब हम पूजा करते हैं तो हमको चाहिए कि स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आसन पर बैठ करके देसी घी का दीपक जलाएं। सदा माँ की जो पूजा होती वह देसी गाय का घी ही प्रयोग किया जाता है। और फिर शैलपुत्री के स्वरूप का कि माँ किस तरह होगी, अपने मन के अंदर में एक आकृति बनाकर उनका ध्यान करें। रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करके उनकी पूजा करें। उसके पश्चात मां से आशीर्वाद मांगे कि हे मां, आप हमारे कष्टों को दूर करना, आप सारे जगत की जननी। जब एक मां अपने बच्चे को कितना खुश रख सकती है तो ये तो जगत की जननी आदि शक्ति जगदम्बा है कि मां हम आपके बच्चे हैं, हमारे ऊपर कृपा करो और हमारी रक्षा करो। और ऐसा क्षमा प्रार्थना करेंगे
तो माँ आपकी पूजा से हो जाएगी प्रसन्न, और माँ प्रसन्न हो गई तो वही वर मिलेगा जो आपके मन के अंदर में है। जी। थाने से हमारे साथ सुधा जुड़ गई, उनसे बात कर लेते। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सुधा। हेलो जी सुधा जी। हेलो, मेरा नाम, हेलो, हाँ मैं जी। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी सुधा जी, आप अपनी बेटी का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए। प्रियंका गुप्ता। जी। 1 अक्टूबर 1998। यानी कि कल ही बर्थडे था इनका। चलो भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू। 1 अक्टूबर 1988। जी, आप समय बताइए। और 3:45 AM। और स्थान? भिवंडी डिस्ट्रिक्ट थाने। जी, आप सवाल पूछ लीजिए। अभी वो बीकॉम में है। जी। हेलो, उसके आगे की करियर कैसे रहेगी? जी, देखिए यहाँ पर कहें तो गुरु में शनि चल रहा है बच्ची का, बहुत अच्छा है, आगे की स्थिति बहुत अच्छी, मगर वर्तमान उतना अच्छा नहीं चल रहा है। यानी जो मेहनत परिश्रम के बावजूद लाभ ना मिलना, स्वास्थ्य भी दबाव रहना, मानसिक दबाव रहना, इसके लिए इनको चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में पीतल के पात्र से अर्घ्य दें, थोड़ी सी हल्दी डालकर जल में अर्घ्य दें, और हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो शीघ्र इनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं हम कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मंजरी यानी कि तुलसी के जो बीज होते हैं उन्हें मंजरी कहा जाता है, और नवरात्रों में इनका अगर खास प्रयोग किया जाए तो देवी ब्रह्मचारिणी जो कि कल के दिन पूजी जाएंगी, उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं, जो कि आपको देंगी आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का वरदान। फिलहाल देखिए आप कार्यक्रम की झलक। हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कला जरगली की खास पेशकश मां का दरबार, और बस कुछ ही देर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से माता को प्रसन्न करने के लिए खास प्रयोग करना है। बताने वाले हैं बस कुछ ही देर में हम, लेकिन फिलहाल लक्की कॉलर से बात करेंगे। कौन बने आज के हमारे लक्की कॉलर? चलिए सबसे पहले उन्हें फोन लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बेल चली गई है लकी कॉलर के पास। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो।
जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज बंसल है। पंकज जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोलकाता से बात कर रहा था। जी पंकज जी, आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? मैम बहुत खुशी हो रही मुझसे। जी किसके बारे में जानेंगे आज आप? मेरी बेटी के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 21 नवंबर 21 नवंबर 2013। समय बताइए। समय है 12:17 दोपहर के 12:17 जी। और स्थान? दोबारा बताइए। कोलकाता है। कोलकाता। सवाल पूछिए आप। पंकज जी आप नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए क्योंकि आपकी आवाज लगातार कट रही है। मैम मेरा सवाल ये है कि राशि क्या है? जी राशि क्या है, उसका एजुकेशन क्या रहेगा? एजुकेशन कैसा रहेगा? इस बच्ची का देखें तो आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है और इसकी मिथुन राशि बनती है। राहु की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। बहुत भाग्यवान बच्ची है मगर शिक्षा इसकी प्रभावहीन रहेगी। इसके लिए अभी छोटी है बच्ची। हर बृहस्पतिवार चने की दाल इसका हाथ लगा करके इनकी माताजी दान करें। साथ में हर रविवार गुड़ और गेहूं का दान करें। हो सके तो अभी आप बृहस्पति ग्रह का वैदिक मंत्रों का जाप करा सकते हैं, जिससे इसको शारीरिक कष्ट के भी चांस हैं वह भी दूर हो जाएंगे। जी और जैसे कि आज जो है शैलपुत्री को पूजा जा रहा है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में हमारी संवाददाता आरती पांडे ने जायजा लिया कालका जी मंदिर का। चलिए देखते हैं कि वहां पर भक्तों का उमंग और उत्साह कैसा है। आराधना की जाती है, लेकिन इस बार एक नवरात्र बढ़ा हुआ है तो पहले नवरात्र की 2 बार आराधना 2 दिन आराधना की जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर में, जो कि मां भगवती का सिद्धि पीठ है, मनोकामना पीठ है और यहाँ पर सीधे हम आपको मां भगवती के दर्शन करा रहे हैं। खास बात यह है कि सुबह 1:30 बजे की आरती के साथ ही यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि देर रात तक यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य दरबार है केवल आधे घंटे के लिए रात्रि को 12 से 12:30 बजे के बीच साफ सफाई के लिए ही बंद किया जाता है। और साथ ही अगर हम मुख्य दरबार में यहाँ पर जो भक्त हैं उनका उत्साह अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि 1:30 बजे पहली आरती के साथ ही आप पहुँचने शुरू हो गए। यही सिलसिला चलेगा और शाम के 7:30 बजे अगर नवरात्रों के दिनों की बात करें तो ये यहाँ पर जो है दूसरी आरती होती है। और खास बात यह है कि ये जो मंदिर है ये देश के सबसे पुराने प्राचीनतम सिद्धि पीठों में से एक है और इसे मां भगवती का मनोकामना पीठ भी कहा जाता है। यानी कि जो भी मनोकामना लेकर आप मां भगवती के मां कालका के इस दरबार में पहुंचते हैं, मां भगवती आपके वो सभी जो मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और अगर नवरात्रों के दिनों की हम बात करें तो इस बार 9 नहीं बल्कि 10 दिन यहाँ पर नवरात्रों की आराधना की जाएगी। सुबह 1:30 बजे से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आराधना कर सकते हैं, आरती के साथ ही यहाँ वो पहुँच सकते हैं और इसके साथ ही पूरे दिन जो है मां भगवती का दरबार भक्तों के लिए खोला रखा जाएगा। कैमरा पर्सन रमन जो के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो आरती ने बिल्कुल सही बताया कि इस बार की जो नवरात्रि है बेहद ही खास है, क्योंकि इस बार आराधना 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन की जाएगी और 11वें दिन विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। और आज भी पहली नवरात्रि यानी कि जो प्रतिपदा जो तिथि है आज भी है, तो कल होगा दूसरा नवरात्र जिसमें ब्रह्मचारिणी की हम पूजा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रदीप ने हमें कॉल किया धारा एमपी से, उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे मैम। राधे राधे प्रदीप जी। राधे राधे गुरु जी। जय मां भगवती। 30/9/1991 जन्म डेट। 30/9/1991 जी। समय बताइए। 3:40 रात्रि। और स्थान? अलीराजपुर जी। सबसे पहले तो शादी कब होगी, कब तक होगी, और दूसरा राशि कौन सी है, और एक एजेंसी लेना चाहता था एयरटेल की, मिल पाएगी या नहीं, आगे का करियर कैसा रहेगा, कुछ कर पाऊंगा या नहीं जी।
देखिए यहाँ पर कहूंगा कि आपकी वृष राशि बन रही है और मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ, गुरु में शनि चल रहा है। अभी यह टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। जिस काम में भी आप हाथ लगा रहे हैं पीछे से, उसी में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अभी फिलहाल ये काम आप ना करें, इसको कोर्सपोंडेंस से नहीं टाल दें। साथ में गुरु और शुक्र एक साथ बैठा हुआ, गुरु की महादशा चल रही है। अपने ग्रहों को प्रबल करें। पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। इंसान बड़ा नहीं होता है। भिल्ल ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन ने कितना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता, और जब वक्त आया तो भगवान ने कहा कि इन गोपियों की रक्षा करना, उनकी भी वो रक्षा नहीं कर पाए और चोर भील हरण कर ले गए। अर्जुन भी वही थे, गांडीव धनुष भी वही था, परंतु वक्त यानी समय वह नहीं था। तो आपका समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके लिए आप 6:15 रत्ती का हो सके तो आप नीलम धारण करें। गुरु और शनि का वैदिक मंत्रों का आप जाप कराएं और साथ में किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें तो आपकी मनोकामना हो जाएगी। जी, सूरत से हमारे साथ सीमा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सीमा। आचार्य जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। जी आचार्य जी, मेरे छोटे भाई के बारे में पूछना है मेरे को। जी सीमा बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 2004। 9 मार्च 2004। समय बता दीजिए। समय सुबह के 6:25। और स्थान? स्थान है श्रद्धाश्रम, राजस्थान। सवाल पूछ लीजिए सीमा। मैम उसके बारे में पूछना है कि वो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना। वो उस पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है जी, और उसको भविष्य कैसा रहेगा, और वो मांगलिक है क्या? मांगलिक है या नहीं? देखिए यहाँ पर कहूंगा कि वो मांगलिक नहीं है, परंतु इसका जो शिक्षा का स्तर है वो काफी वीक है, और चंद्रमा वीक होने की वजह से आगे भी यही स्थिति रहेगी। इसको आपको चाहिए कि हर सोमवार के दिन चांदी के गिलास से भगवान शिव को दूध चढ़वाएं, और हर गुरुवार ये मां सरस्वती को पीले चावल करके भोग लगाएं, और साथ में एक चंद्रमणि से धारण कराएं, तो फ्यूचर इसका बहुत अच्छा रहेगा। जी, और चलिए यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक को जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, मां ब्रह्मचारिणी की। कल के दिन हम पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन संध्या के समय में एक खास वस्तु का आपको भोग लगाना है, और भोग रहेगा शक्कर का। जी हाँ, और शक्कर का भोग लगाकर आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, ये कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे। क्यों ये भोग इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारी जानकारी होगी कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के अत्याचारों के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान ने भारत की ओर उड़ाए पर्चे वाले गुब्बारे। उर्दू में लिखा, भारत नहीं लड़ सकता जंग, हम लेंगे बदला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। पीएम मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। काले धन को लेकर मोदी सरकार की मुहिम लाई रंग। 64,275 धन कुबेरों के काले धन का खुला राज। जेटली बोले, बाकियों पर गिरेगी गाज। बिहार में शराबबंदी का नया कानून आज से हो जाएगा लागू। गांधी जयंती के मौके पर होगी अधिसूचना जारी। और पंजाब में होने वाले विश्व कप कबड्डी के लिए पाकिस्तान की टीम को नहीं किया गया आमंत्रित। उरी हमले के बाद तनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। 3 नवंबर से शुरू होगा विश्व कप। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है। दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आकाश पार देखो। देखो 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 देखो, माँ का दरबार देखो। देखो 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 देखो, माँ का दरबार देखो। जी हां, जड़ से मिट जाएंगे हर रोग, क्योंकि निरोगी काया का वरदान देंगी मां शैलपुत्री। बशर्ते आपको वो भोग लगाना है जो आज आचार्य जी ने आपको बताया है। देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी माता रानी को भोग स्वरूप आज के दिन लगाया जा रहा है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आज भी शैलपुत्री मां की ही पूजा की जा रही है। इस बार नवरात्रि बढ़कर आई है, तो आज भी पहली ही नवरात्रि पूजी जा रही है। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि मां खास वरदान कैसे देंगी जब सारे रोग दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ, वंदना जोधपुर से जुड़ी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते साइदा जी। नमस्कार वंदना जी। नवदुर्गे मैया पंडित जी। आपको जय नवदुर्गे मैया पंडित जी। जय माँ भगवती जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी वंदना जी। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24/7/92। 24/7/92। हाँ, 92 जी 92। जी जी। समय बताइए वंदना जी। समय शाम के 5 बजे और जन्म स्थान जोधपुर। शाम के 5 बजे और जोधपुर। जी, अब आप सवाल पूछ सकते हैं वंदना जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अभी बम्बई में नौकरी कर रहे हैं, उसका ट्रांसफर कब होगा और वो जोधपुर के पास आ जाएगा? अच्छा, आप चाहती हैं कि आपके आसपास ही आपका बेटा आ जाए? हाँ, और दूसरा सवाल ये है पंडित जी, क्या इसकी शादी कब होगी और इसकी लड़की कैसी मिलेगी, इसका विवेक जीवन कैसा होगा? और तीसरा सवाल है पंडित जी, ये अभी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्या आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरह से कुंडली की स्थिति बन रही है वो उतनी अच्छी नहीं है। विवाह क्षेत्र में भी बाधाएं हैं, आगमन के नजदीक आने के भी चांस कम बनते हैं। उस शेयर मार्केट में आपने जो निवेश किया है वो भी जोखिम भरा होगा। तभी कहता हूं कि इंसान बड़ा नहीं होता, ग्रह बड़ा होते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि हर शनिवार 7 लौंग लें और बहते हुए पानी में उसे छोड़ें सिर से 7 बार, आप स्वयं उतार करके, और हर मंगलवार देसी घी का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें, तो बहुत शीघ्र बच्चे की मनोकामना हो जाएगी पूर्ण। जी। दिल्ली से हमारे साथ यशपाल जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।